आज हम यहाँ पूना में मौजूद है कौजरबाग हाउसिंग सोसाइटी में। ये हाउसिंग सोसाइटी जो है 35 एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जिन जिम्मेदारों के साथ मैं बैठा हूँ, इन्होंने एक शानदार आलीशान मस्जिद का भी निर्माण किया है। इस मस्जिद में, मस्जिद कौसरबाग में 5000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर अफजल खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। अफजल खान साहब इस कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी है। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने चार्ज लिए बाद में और चार्ज लेने के पहले क्या हालात थे और इन्होंने चार्ज लिए बाद में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी एक हमारे माइनॉरिटीज़ में पूना ज़िले के अंदर में एक प्रोमिनेंट सोसाइटी है। कम से कम 35 एकड़ में बनी हुई है। जैसा कि अभी भाई ने बताया 35 एकड़ में बनी हुई है सोसाइटी है। इसमें इस मकसद से सोसाइटी का ईजाद 1973 में हुआ था कि बहुत बड़ा एक तबका हमारा माइनॉरिटी का, हमारा मुस्लिम भाइयों का इधर उधर फैला हुआ था, एक जगह आके बसे और सारी सहूलियात इनको यहाँ दी जाए। इस मकसद से उस वक्त के जो भी ट्रस्टियन थे, इस मकसद को सामने रख के इन्होंने इस सोसाइटी का निर्माण किया, इसको डेवलप किया। और हमारी मौजूदा जो कमेटी है, प्रेजेंट कमेटी 2012 में चुन करके आई थी। इस सोसाइटी में काफ़ी डेवलपमेंट हमारे आने के बाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हमने सबसे पहले तो मस्जिद का जो अधूरा काम था उसको मुकम्मल किया, मीनार का काम था उसको मुकम्मल किया, और यहाँ पर सोसाइटी में रोड का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया। अब इस वक्त यहाँ पर इफ़रात पानी की सहूलियत है, रोड की सहूलियत है, और सबसे बड़ी सहूलियत तो मस्जिद में कम से कम 5000 नमाजी हमारे नमाज अदा कर सकते हैं, ऐसी सहूलियत यहाँ फराहम की गई है। साथ ही साथ ये जो जिस ग्राउंड पर हम बैठे, प्ले ग्राउंड पे, ये सोसाइटी का जो ग्राउंड है ये 40,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। ये ग्राउंड कई दिनों से बंजर पड़ा हुआ था। इसमें कोई ज़्यादा देख रेख नहीं थी, मेंटेनेंस नहीं था। लोग यहाँ पर आके न्यूसेंस क्रिएट करते थे। यहाँ पे कई नौजवान बच्चे ड्रग का भी सेवन करते थे और ना जाने नशियात करते थे। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मौजूदा कमेटी ने पिछली जनरल बॉडी की मीटिंग में इसको सर्वानुमत यानी फुल मेजॉरिटी से इस बात को तय किया कि हमको इस प्ले ग्राउंड को डेवलप करना है। और उस जनरल बॉडी की मीटिंग में बाकायदा तय किया गया। उसके बाद कई एमसी की मीटिंग हमारी हुई है और हमने 3 लोगों से टेंडर भी मंगाए थे इसमें कि कौन जो भी इसमें डेवलप करने के लिए आना चाहता है वो सामने आए। कुछ लोग आए थे, फिर बाद में वो बैकआउट कर गए। फिर हमारे जनाब यूसुफ बागवान साहब चूँकि सिविल लाइन के माहिर है, उन्होंने उनके लड़के से प्रपोज़ल, जॉइंट वेंचर प्रपोज़ल दिया था डेवलपमेंट मैनेजमेंट राइट्स के हिसाब से। तो सोसाइटी ने ये प्ले ग्राउंड जो है मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए, चूँकि सारे अखराजात उन्होंने इस पे किए हैं, उनको ये राइट दिए कि भाई तुम कम से कम 5 साल के लिए इसको मैनेज करो, सोसाइटी के बच्चों को इसको फ्री कराओ। प्ले ग्राउंड और ये क्रिकेट और बैडमिंटन और जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं, इन स्पोर्ट्स इवेंट का यहाँ पे आयोजन करो। और साथ ही साथ कोई छोटे मोटे इवेंट्स है इसको भी आप आगे जारी रखो, ताकि ये सारी सहूलियत हमारी सोसाइटी के मेंबर्स को मिले। हमारी सोसाइटी में 300 मेंबर जो है वो फाइनल मेंबर है और 900 जो है नॉमिनल मेंबर है। ऐसे कुल मिलाकर 1200 मेंबर है। 1200 मेंबर पर मुश्तमिल ये सोसाइटी है और यहाँ पर लगभग 1200 फ्लैट है। 1200 फ्लैट में रहने वाली आबादी आप सोच सकते हैं कितने हैं। इन सब की सहूलियत के लिए हमने ये ग्राउंड डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हमारी मौजूदा कमेटी ने यहाँ पर डेवलप की, ताकि ये सब चीज़ों का जो फ़ायदा पहुँचे मेंबरों को पहुँचे। इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग का और कोई प्रॉफिट कमाने के नुक्ते नज़र से ये काम नहीं किया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा गलत सलत भी चला रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट के लिए किया गया, इसके लिए किया गया। हालांकि इसके पीछे का एक मकसद यही था कि इस बंजर प्ले ग्राउंड को, जिसमें मिसयूज़ ऑफ हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, इसको दूर किया जाए और ये अच्छे से डेवलप किया जाए। और ये जो भी एसेट बना है सोसाइटी के लिए बना है। बच्चे यहाँ फ्री भी खेलेंगे और कुछ मेंबर को हो सकता है मेंटेनेंस के हिसाब से कुछ चार्ज भी लगावे फ्यूचर में। लेकिन ये इसके पीछे का मकसद ये था कि ग्राउंड का इसके पीछे हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और एक एसेट सोसाइटी को बहुत बड़ा क्रिएट हो जाए और सोसाइटी के बच्चे जो है यहाँ पर खेले
और इसका फ़ायदा हासिल करें। और इस पूरे प्लेग्राउंड का हमारे पास ऑफिशियल सेंक्शन है, ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेंक्शन भी है, और फाइनली ये जो हमने इस वक्त डेवलप किया है इसको भी रिवाइज प्लान के हिसाब से हमने सेंक्शनिंग के लिए डाला है। और चूँकि हमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, पूरा का पूरा लीगल काम किया है, और लीगल काम भी किया है वो भी सिर्फ सोसाइटी के भले के लिए किया। इसमें किसी कमेटी मेंबर का कोई पर्सनल निजी मामला नहीं है, किसी का निजी कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौसर बाग सोसाइटी के भले के लिए काम किया हुआ है। लिहाजा ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए आज ये क्लिप बनाई गई हमारी। भाई साहब आपका नाम मैं अफजल जाफ़र खान इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। 2012 से मैं हमारी प्रेजेंट कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। हमारे चेयरमैन एडवोकेट ए रहमान साहब है, दीगर और 10 मेंबर हैं हमारे, ऐसे कुल मिला के 12 मेंबर की हमारी ये सोसाइटी है, और जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बे लॉस होकर के हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये सभी को ध्यान में होना चाहिए। जी, अभी आप सुन रहे थे कौसर बाग हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अफजल खान साहब, और हमारे बाजू जो उधर बैठे हैं वो बागबान साहब है जो इस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। आपको बता देते हैं सर। हमारी प्रेजेंट कमेटी में जो कौसर बाग हाउसिंग सोसाइटी की जो प्रेजेंट कमेटी है उसमें एडवोकेट ए रहमान साहब चालू है ना, एडवोकेट ए रहमान साहब चेयरमैन है, मैं अफजल जाफ़र खान सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार खान हमारा ट्रेज़रर है, उसके साथ ही जनाब यूसुफ बागवान साहब मेंबर है, जनाब सलीम अब्दुल शकूर साहब जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर है, और बहुत ही पुराने हमारे शख्सियत जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो भी इस कमेटी में मेंबर है। इसके अलावा अब्दुल सत्तार साहब हमारे मेंबर हैं। इसके अलावा डॉक्टर अमजद बड़गुजर हमारे मेंबर हैं। डॉक्टर गालिब बुरहान साहब हमारे जो पुराने मेंबर हैं यहाँ के वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और इसके अलावा शाहबुद्दीन साहब हमारे कमेटी के साथ ही डॉक्टर अमजद बड़गुजर और हमारी जो 2 लेडी है, जो लेडी राखी मेंबर है उसमें बदरुन्निसा पीर भाई हमारी मेंबर है। इसके अलावा और एक हमारी मेंबर है, हमारी एक और भी आपा जो मेंबर है उनका क्या नाम है, हमारे शेख साहब की मिसेस भी एक लेडीज़ मेंबर है। इसके अलावा अशफाक संजूबी साहब हमारे इस कमेटी के मेंबर है। इस तरह से 12 मेंबर प्लस 2 लेडी मेंबर ऐसे मिला के 14। कौसर बाग हाउसिंग सोसाइटी के हम ऑफिस में मौजूद है। अब हम यहाँ पर इस सोसाइटी के एक्स चेयरमैन सलीम साहब से जानेंगे कि सोसाइटी में किस तरह से काम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अफजल साहब ने जो बातें आप लोगों के सामने रखी है तकरीबन तमाम पहलू पर और तमाम जाविये पर उन्होंने अपनी नज़र डाली है। जो काम हुआ है, जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने दूसरी रखना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी जो टोटल डेवलपमेंट हुआ है इसका, तो हर दौर में ये मैनेजिंग कमेटी का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है। और इसके फाउंडर मेंबर्स हमारे जनाब असलम साहब, असलम कुरशी साहब और मुश्ताक साहब और इसाक साहब जो अभी इस दुनिया में रही नहीं, इनका अपने ज़माने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि 38 एकड़ ज़मीन का खरीदना और ख़रीद कर बताऊं कि मुसलमानों को यहाँ बसाना कोई आसान काम नहीं था। और उसके बाद में जो भी कुछ यहाँ पर है दिक्कतें परेशानियां यहाँ पर आई है, उसको एक लंबी बहुत बड़ी दास्तान है। बैठ कर बताऊं कि हर दौर के अंदर बताऊं यहाँ जितने भी लोगों ने मैनेजिंग कमेटी में आया है, इसको सोसाइटी को आबाद करने के अंदर, सोसाइटी को कामयाब बनाने के लिए और मेंबर के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की है। इसी लिहाज से बताऊं, जब से अभी अफजल साहब भी आए और रहमान साहब भी हमारे चेयरमैन बन गए और हम लोग ने भी पहले जो काम किया है, और उसके बाद में जो कुछ भी हर मेंबर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है,
और कंट्रीब्यूशन के तहत यहाँ पे जो कुछ डेवलपमेंट हुए तो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसमें ज़्यादा वक्त मन न लेते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त जो ग्राउंड पर जो कुछ काम हो रहा है, ये ग्राउंड भी बताओ कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर लोगों ने, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने और इस वक्त की मौजूदा जो मैनेजिंग कमेटी जिसमें तमाम हजरात यहाँ पर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन लोगों ने यही सोच के एक डेवलपमेंट किया है कि ये यहाँ हमारे बच्चे जो बाहर से बताओ कि यहाँ अतराफ के बच्चे या बाहर के बच्चे, कौसरबाग के खुसूसन 1200 से 1500 के करीब जो हमारे फ्लैट है, उनमें जो बच्चे जो उनको कोई इंतजाम नहीं था और ये एक बहुत बड़ा खर्च था जिसको ये बताओ हिकमतन एक हिकमत के तहत बताओ कि हमने उसको डेवलप करने के लिए कदम उठाया यहाँ पर। अब वो बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि आप अगर आके उसका अगर देखें तो आपको खुद समझ में आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा काम हुआ है। तो अब इसमें कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है, इसमें कुछ बताओ कि मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि जिसको भी अगर कोई शिकायत है वो आए मैनेजर में बैठे और अपनी गलतफहमी को दूर करे साथ, और बताओ कि ये ना हो कि गलतफहमी के सबब बताओ एक रॉन्ग मैसेज जो पब्लिक में जाए और हम लोगों के लिए बताओ एक नई मुसीबत खड़ी हो, क्योंकि एक तामीर का काम करना इतना आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनेजिंग कमेटी में जो हजरात इस वक्त मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, हमारे तमाम मेंबर रहमान साहब से लेकर अब्दुल साहब से लेकर और डॉक्टर इफ्तिखार से लेकर जफर साहब है, बताओ कि अशफाक साहब है और जितने मेंबर है, बागवान साहब है, ये तमाम मेंबर के बारे में बताओ हम उसूक के साथ कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टोटली नॉन करप्टेड। और उन्होंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह जेब से पैसा खर्च करके बताओ सोसाइटी का अपना काम करने की कोशिश की है। और ये इस सिलसिले के अंदर बताओ कोई मैनेजिंग कमेटी का मेंबर इसको बिल्कुल गवारा नहीं करेगा, ना बर्दाश्त करेगा कि भाई उन पर किस किस्म का ब्लॉट या ऐसा इस किस्म का कोई इल्जाम आए, क्योंकि हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने अपनी आखिरत को मद्देनजर रखा है, अल्लाह रसूल से डर के हमने काम किया है। बस ये मैसेज आप लोगों को देना है ताकि बताओ कि आप लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाए और आप लोगों को कोई भी सिलसिले के अंदर किसी किस्म की अगर इंक्वायरी करना है या किसी मालूमात को हासिल करना है तो हमारा दरवाजा खुला है, यहाँ सबके टेलीफोन नंबर लगे हैं, आप लोग आइए और जरूर हमसे बात कीजिए। और इसके अलावा डेवलपमेंट के सिलसिले में बताओ आपकी कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, आपको कुछ मालूमात अगर चाहिए तो वो भी हम लोग फराहम करने के लिए तैयार है। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।
मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। जी हाँ, ये मस्जिद ईमान की हरारत वालों ने ही तामीर की है। ये खूबसूरत कौसर बाग की मस्जिद, जिसमें एक वक्त में कौसर बाग पूना की मस्जिद, जिसमें एक वक्त में 5000 नमाजी नमाज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो मीनार आप देख रहे हैं बहुत ही आलीशान मीनार है और इसकी ऊंचाई 220 फीट है। मैं समझता हूँ पूरे भारत में कुतुब मीनार के बाद इस मीनार का ही नंबर आता होगा। शुक्रिया। बस चलो ऐसा तुम इधर होता है यहाँ मत रखो, उधर या फिर नहीं उधर ही जा रहे हैं। बॉस को आपने कैमरे में बहुत सामने जाओ, वो पूरा वो लो वो सामने का। ऐसा घूमते घूमते जाओ, फिर गेट बता दो जब सीधा निकलने का गेट, निकलने का गेट आ रहा है। घूम जाओ, अभी आ जाता सब।